नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का। जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी की बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने आरडीजी बंद करने के फैसले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बैठक में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा तथा प्रदेशाध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार के निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए इसे हिमाचल प्रदेश के हितों के खिलाफ बताया। इसके बाद युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय चंपा पार्क तक रोष रैली निकालकर खूब नारेबाजी की और विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा ने कहा कि केंद्र सरकार ने आरडीजी बंद कर प्रदेश की 75 लाख जनता के अधिकारों पर चोट की है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है और युवा कांग्रेस इसका लगातार विरोध करेगी। युवा कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। चीजें हैं, एक तो सभी जिलों और विधानसभाओं की मंथली बैठक का ये समय है। मंथली बैठक के लिए हम सारे जिलों में जा रहे थे, विधानसभाओं में जा रहे थे, लेकिन इसी बीच आरडीजी को लेकर के जो मामला लगातार चल रहा है, लगातार इस प्रदेश का जो धन है, जो जनता का अधिकार है, वो काटने की कोशिश की जा रही है। चाहे इसके पहले जो आपदा आई थी, आपदा के पैसों को रोका जाना हो, अनाउंसमेंट करके अभी तक ना दिया जाना हो, या आरडीजी का इशू हो, इन इशूज के माध्यम से लगातार बीजेपी गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश के लोगों का उनका अधिकार छीनने का काम करे। क्यों? क्योंकि उनको नफरत इस बात से है कि इस प्रदेश के लोगों ने अपने मत का प्रयोग करके कांग्रेस की सरकार बना दी। उनको लूट और उनके भ्रष्टाचार का जो पिछले 5 साल का इतिहास रहा है, वो दोबारा करने का मौका उनको नहीं दिया। वो बदला किससे ले रहे हैं? वो बदला हिमाचल की जनता से ले रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार का हिमाचल का फंड अगर रोका जा रहा है तो उससे नुकसान किसका हो रहा है? विद्यालयों का हो रहा है, नौकरियों का हो रहा है, किसानों का हो रहा है, जवानों का हो रहा है, महिलाओं का हो रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर अगर आप किसी भी प्रकार से जो अधिकार है इस राज्य का, उस अधिकार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा प्रहार कर रहे हैं आप हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता पर। तो आज हम सारे लोग इस इशू को लेकर के भी सड़कों पर उतरेंगे इस मीटिंग के बाद। और दूसरा एक सबसे बड़ा इशू, इस देश के अंदर एक प्रचलन बन चुका है कि अगर आप किसी इशू को लेकर के सरकार का, केंद्र सरकार का विरोध करते हैं, मोदी जी का विरोध करते हैं, तो बीजेपी के लोग तत्काल इसको देश के साथ जोड़ देते हैं और कहते हैं देश की छवि धूमिल करने का काम है। आप मुझे ये बताओ, जब लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी आवाज रखने का मौका नहीं दिया जाएगा, चाहे संसद के अंदर हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे जंतर मंतर पे हो, चाहे मीडिया में हो, तो फिर व्यक्ति जाएगा कहां पर? और विपक्ष के विरोध का मतलब क्या होता है कि दुनिया देखे कि इस देश के अंदर किस प्रकार की तानाशाही चल रही है, किस प्रकार से जबरन अपने मन से कानून लगा दिए जा रहे हैं, अपने मन से कानून के माध्यम कानून को दरकिनार करते हुए आरडीजी जैसे हमारे बजट को रोक दिया जाता है। इन सारे मामलों को लेकर के जब यूथ कांग्रेस कल समिट में जाकर के विरोध करती है तो पूरे देश में एक नैरेटिव सेट करने का काम किया जाता है मीडिया के माध्यम से कि देश के खिलाफ है। अरे भाई, देश के खिलाफ कैसे हो गया? जब आप विदेशों में जाकर के बोलते हो कि 2014 से पहले यहां जो जन्म लेना नहीं चाहता था, तो क्या वो देश की बदनामी नहीं थी? क्या उसी एआई समिट में जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोग चाइना के रोबो को प्रेजेंट करते और कहते हैं ये हमारा बनाया हुआ है, और जब असलियत खुल जाती है तो उनके पूरे स्टॉल को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है? क्या देश के लिए शर्म का विषय नहीं है? मोदी जी, देश के लिए सबसे बड़ा शर्म का विषय तो आप बन चुके हैं, क्योंकि आप न देश की जनता की सुन रहे हैं, न देश के विपक्ष की सुन रहे हैं। आप मनमानी कर रहे हो, केवल 2 लोगों की सुन रहे हैं, एक ट्रंप की जो जैसा चाह रहा है वैसा कर रहा है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में आपका नाम आया है, हरदीप पुरी का नाम आया है। आप चाहते हैं कि वो किसी प्रकार से दबा रहे, इसे जब इच्छा होती है, जिस प्रकार इच्छा होती है, वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है। और दूसरा, अडानी का जब मर्जी होती, जहां मर्जी होती, जो खरीदना होता है आप उसको उठा के दे देते हैं। तो मोदी जी, इन 2 लोगों के चंगुलों से आप छूटिए, नहीं ये देश बहुत बुरी दिशा में जा रहा है। और विपक्ष अगर आवाज उठाने का काम कर रहे हैं तो उसको देशद्रोही कहना बंद करिए, क्योंकि देशद्रोह तो वास्तव में आप कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी का मतलब ये नहीं होता है कि वो इंडिया है, पीएम का मतलब ये नहीं होता इंडिया है। इंडिया का मतलब होता है देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो। लाइव टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।